हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की भी क्लासेस चलने लगी हैं, तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तथा आज की जो हमारी क्लास है, ये भी परसेंटेज पर ही आधारित है। परसेंटेज से रिलेटेड हमने 2 क्लास डिस्कस करी हुई हैं, आपको 2 क्लासों में पढ़ाया हुआ है। जिसमें हमने क्या सीखा है, तो जिसमें हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना तथा भिन्न को किसमें प्रतिशत में बदलना ये सीख लिया है। आज की जो हमारी ये क्लास है उसी पर आगे चलेगी और आगे चलेगी। जब हमने आपको ये बताया था कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो उसमें क्या, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि 20%, तो इसको कैसे लिखा था 20/100। अब क्या किया, 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो भिन्न हमारी क्या हो गई 1/5। आज की जो ये हमारी श्रृंखला है ये इस प्रकार है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, हमने कहा कि 80 रुपये का 20%। अब सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो का मतलब है यहाँ पर, कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है गुणा। जहाँ पर का लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या करना है, गुणे का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। 80 को हमें ऐसे ही उतार लेना है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 20% को देखेंगे। अभी हमने यहाँ जब 20% को भिन्न में बदलने के लिए प्रोसेस किया तो क्या किया, 20/100 कर दिया। तो वही हमें यहाँ पर करना है 20/100। अब हमें काट देना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब जो ऊपर बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा 8 दूना कितना होता है 16, तो यही 16 रुपये। तो 80 का अगर 20% की बात कही जाए तो हमारा कितने रुपए होता है, तो 16 रुपये होता है। 80 रुपये का 20% तो कितना हो गया, 16 रुपये हो गया। अगर हम कहें कि 500 रुपये का 30%, तो सबसे पहले हमें पता है कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। हम इधर किसको लिख लेंगे, जो भी हमारी धनराशि दी गई है उसको लिख लेंगे। और 30% है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। काटने वाला है वो हम काट देंगे, जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 रुपये। तो 500 का अगर 30% पूछा जाए तो हमारा कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। हम सभी लोग जाते हैं शॉपिंग करने, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट लगा हुआ होता है। अगर हमें उस डिस्काउंट को निकालना नहीं आता, हम उसका मतलब नहीं समझ पाते, निकाल नहीं पाते, तो क्या होता है कि हम कपड़ा हमारे बजट में होता है लेकिन हम उसको ज़्यादा प्राइस देख करके नहीं लेते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जो भी लोग होते हैं काउंटर पे, वो क्या करते हैं, हमसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो उन सब से भी बचा जा सकता है, अपनी ठगी से बचा जा सकता है। साथ में क्या है, हमारे एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एग्ज़ाम के साथ साथ भी हमारे डेली लाइफ में भी ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब अगर हम बात करें 1000 का 40%, तो ये क्या हो जाएगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि का मतलब मल्टीप्लाई से होता है 40/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और 4 एकम 4 हो गया और 2 0 बढ़ गए, तो क्या हो गया, 1000 का 40% कितना हो गया, 400 हो गया। अब साथ में रुपया इधर नहीं लगा है तो हम रुपया उधर भी नहीं लगाएंगे। आइए इसी श्रृंखला में हम कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे मॉल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो होते हैं 99 लगा करके बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि एक कुर्ती है, एक कुर्ती का जो मूल्य है वो कितना है, 999 रुपये है। और छूट प्रतिशत जो है उस पर कितना दे रखा है, 40% ऑफ दे रखा है। 40% ऑफ है, कोई कुर्ती है वो कितने की है, 999 की है। और इस पे है क्या, 40% ऑफ है, यानी कि 40% का डिस्काउंट या छूट लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 40% निकालेंगे, उसको लेस करेंगे, जो बचेगा वही तो हमारा कुर्ती का मूल्य होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ग्राहक को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे, 999। अब इसका सबसे पहले हमें 40% निकाल लेना है, तो 40% निकालेंगे।
ये गया, ये गया। अब हमारा कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 नवैया 36 और 4 नवैया 36, 36 और 3 कितना होता है, 39 होता है। 4 नवैया 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया। और यहाँ पर क्या है, नीचे 10 है, तो हम कुछ ना करके 10 को जब हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अगर हम भाग ना देना चाहें तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यही हमारा कितना हो गया, इतनी रुपये, यानी 399 रुपये की हमको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अब अगर पूछा जा रहा है कि ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, तो 999 माइनस 399, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 9 से 3 गया तो 6, यानी ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, तो 600 रुपये देने होंगे। जो 999 की कुर्ती हमको दिख रही थी उस पर 40% का डिस्काउंट लगा हुआ था, हमने वो डिस्काउंट निकाला तो कितना आया, 399 रुपये आया। उस 399 रुपये को इन 999 से हमने घटा दिया, जो हमारी राशि आई वही हमको क्या करना है, पे करना है। अगर हमको ये चीज़ नहीं आती है तो हम उसको ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमें ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी फ्रॉड चल रहा है उससे बच सकते हैं, साथ ही साथ में हम एग्ज़ाम को तो अपने क्लियर करेंगे ही करेंगे। आइए अब इसी श्रृंखला में आगे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे हम और अधिक अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सकें। जैसे ये कहा गया कि राम को 500 अंक में 360 अंक मिले, तो राम को कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 500 में राम को कितने अंक मिले हैं, तो 360 अंक मिले हैं, और अंकों का जो प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है। ऐसा हम लोग भी अपना निकालते हैं, जब हमारा 10th का रिजल्ट निकला होगा तो आप लोगों ने भी निकाला होगा, 12th का निकला होगा। अगर नहीं निकाला है तो आज से सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। जो हमारे पूर्णांक हैं, जो अधिकतम अंक हैं, उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, अधिकतम अंक, और ऊपर क्या होगा, हमारा प्राप्तांक होगा। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब देखिए अधिकतम अंक हमारे कितने हैं, 500 हैं, प्राप्तांक कितने हैं, 360 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, तो कितना परसेंट हो गया, 72% हो गया। इस तरीके से हम इसका भी परसेंट निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं कि जो प्राप्तांक है वो 600 है, और पूर्णांक जो है ये 600 है, प्राप्तांक कितना है, तो 300 है। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 2 0 कटा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो इसको कितना प्रतिशत अंक मिला, 50% अंक मिला। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अंकों से भी अपना प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे आपका ही रिजल्ट आता है तो पता चलता, कोई पूछ लेता कितने प्रतिशत अंक आए, अब क्या है, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज आप इसको सीखिए तथा फटाफट क्या है, अपने अंकों का भी परसेंटेज निकालिए। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इजीली आपको जैसे हम समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उस पर आगे से और अधिक चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आएंगे खास आपके लिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आगे का डिस्कशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।